अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिल्क वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं खूबसूरत और हसीन मौसम से। देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है और ये चांद रात का दिन है। और ईद का व्लॉग आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक नहीं आया, तो मैंने टूटा फूटा व्लॉग बनाया है। मैंने सोचा चलो उसको ही शेयर कर देती हूँ। जो भी बनाया है आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता है, बिकॉज़ यू आर नाउ माई फैमिली। तो यहाँ पे जुनैर को जो है काफ़ी दिनों से बारिश का इंतज़ार था, क्योंकि उसने अम्ब्रेला ले रखी थी। तो बस उसको यही था कि कब बारिश होगी मम्मा। अच्छा चलें, नेक्स्ट डे का ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। अब नेक्स्ट डे यानी ईद का दिन, और ईद के दिन आपको पता है कि ईद उल अज़हा है। आप लोगों को मुबारक हो, बहुत लेट मुबारकबाद दे रही हूँ एनीवेज़। तो यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं और कुर्बानी के लिए अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, और हमारी कुर्बानी में जो है वो ज़रा सा भी मतलब रियाकारी वगैरह ना हो, बिल्कुल अल्लाह ताला के लिए हो, और अल्लाह ताला इसको कबूल फ़रमाए हम सब की कुर्बानियों को। और आप लोगों ने जो है वो ईद को कैसे एंजॉय किया, कितना सारा काम किया, क्योंकि आपको पता है ईद उल अज़हा पे कितना सारा काम होता है। और आप लोगों को मैंने दिखाया था कि यहाँ सामने कोई घर नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे माशाल्लाह से एक घर, बल्कि 2 घर ये बन चुके हैं, और भी कंस्ट्रक्शन बाकी चल रही है। तो अच्छा सा ये एरिया बन जाएगा हमारा। और यहाँ मीरब को अभी मैंने तैयार नहीं किया था, मैं ख़ुद भी तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि आपको पता है कि ये वाली जो ईद होती है वो थोड़े कामों से भरी होती है, तो इंसान फ्री नहीं होता। तो खैर यहाँ मेरा फेसेस बना रही है। और फिर मैं ऊपर चली गई थी, तो कुर्बानी हो रही थी नीचे। मैंने कहा चलो थोड़ा सा यहाँ से क्लिप ले लेती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी हो चुकी है। वंस अगेन कि अल्लाह ताला हम सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए, क्योंकि बेशक ये अल्लाह ताला के लिए ही है। तो यहाँ पे अब बना रही हूँ मैं कलेजी, क्योंकि आपको पता है जैसे ही गाय जो है वो, या फिर जो भी आप कुर्बानी करते हैं, गाय, दुम्बा, बकरा, भैंस जो भी करता है वो कटता है, तो फिर सबसे पहले कलेजी बनती है। ज़्यादा यूजुअली यही होता है। और साथ में यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खिचड़ी क्यों बना रही हूँ। ये खिचड़ी मैं जो है ना जुनैर के लिए बना रही थी, और मगज़ भी हमने बॉईल करके रख दिया, हम फ्रीज़ कर देते हैं इस तरीके से। तो खिचड़ी जुनैर के लिए क्यों बना रही थी, जुनैर की तबीयत ठीक नहीं है। ईद से लेकर अभी तक भी जुनैर की जो है वो तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग दुआ कीजिएगा कि जुनैर की तबीयत ठीक हो जाए। तो इसलिए उसके लिए खिचड़ी बना रही थी। ये सब खिलाना उसके लिए हैवी था। उसके बाद यहाँ पे कलेजी मैंने बनानी थी, और हम लोगों के यही होता है कि हम हल्का फुल्का सुबह नाश्ता कर लेते हैं। उसके बाद जब कुर्बानी हो जाती है तो फिर डायरेक्ट ही कलेजी एंड पराठे वगैरह ये सब हमारे नाश्ता होता है। तो सबसे पहले यही काम होता है कि हम किचन में रेडी होते हैं, प्याज वगैरह काट के, और बस कलेजी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि यहाँ कलेजी आए और यहाँ हम उसको बना डालें। और अब यहाँ पे जो है वो एक पूरा कटिंग सेशन चल रहा था। सारे जो है वो लगे हुए थे कामों में, अपने अपने, कोई गोश्त काट रहा है तो कोई हड्डी काट रहा है। एनीवेज़ तो सारे लोग लगे पड़े थे, और हम अपने काम में लगे पड़े थे किचन में, और आदमी जो है वो, जो जेंट्स होते हैं घर के, वो सारे अपने कामों में लगे पड़े थे। अच्छा मैं भूल गई थी कि कलेजी में जो है वो फेफड़ा भी डालना था। अब पता नहीं आप लोग खाते होंगे नहीं खाते होंगे, अक्सर लोगों के सिर्फ कलेजी बनती है, बट हमारे यहाँ कलेजी फेफड़ा दोनों बनता है। तो इसीलिए हमने फिर मैंने जो है वो ये बना लिया था, और मैंने जो है इस टाइम पे इस स्टेज पे डाल दिया था। और इजी, मैंने कोई इतना अलग तरीके से नहीं बनाई, लेकिन इतनी कोई यम बनी थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। नेक्स्ट टाइम रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरा हाथ नहीं है, मेरी नंद का हाथ है। तो हम सभी लगे हुए थे, और हम सब मेहनत और मुशक्क़त में लगे हुए थे, काम साथ साथ कर रहे थे ताकि जल्दी जल्दी वाइंड अप हो जाए, क्योंकि बहुत सारा काम था। और अब जो है वो शाम का मैंने क्लिप लिया, सारे मैंने क्लिप नहीं लिए। मैंने आपको अपना इस ब्लॉग में आप लोगों को मेरी ड्रेसअप भी नहीं नज़र आएगा, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ले सकी, क्योंकि बस काम बहुत, गर्मी बहुत, बस इसी वजह से। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में दिखा दूँगी कि मैंने क्या पहना था ईद पे, या फिर आपके साथ नेक्स्ट टाइम शेयर कर दूँगी। फिर यहाँ बन रही थी बिरयानी, समझें बहुत सारी, यानी कि हमने शायद 2.5 किलो बिरयानी बनाई थी। तो बिरयानी मेरी नंद ने बनाई थी शाम में, और अब मैंने शाम में जो है वो बच्चों को एक परफेक्ट ग्रूम किया था, क्योंकि शाम में जो है वो इतना ज़्यादा काम नहीं था, सब फारिग हो गए थे। तो जुनैर की पसंदीदा डायनासोर, विच आई हैव टोल्ड यू बिफोर कि जुनैर को डायनासोर कितना ज़्यादा पसंद है, और इत्तेफाक से जो है ना ये कहीं नहीं मिलता, यानी डायनासोर की शर्ट वगैरह कहीं भी नहीं मिलती। मुझे सिर्फ एक्सपो स्टोर या एक्सपो सिटी से ही मिल जाती हैं, तो वहीं से मैं इसके लिए लेकर आती हूँ, बिकॉज़ ही लव्स इट। अब
टिक्का बोटी ना हो ईद उल अज़हा पे, तो फिर कैसे व्लॉग कंप्लीट हो सकता है। तो बस यही है कि ये जो है हम टिक्का बोटी पे हमने लगा डाला मसाला, लेकिन ये है ईद का 3rd डे जब हमने टिक्का बोटी बनाई। तो मैंने जो है वो अपनी भांजियों को बुला लिया था कि जस्ट कम एंड लेट्स डू सम चिल एंड पार्टी। तो बस मैं बना रही थी यहाँ पे स्पैगेटी प्लस मैकरोनी, और मैंने सोचा कि यहाँ पे अब सब बीफ की ही चीज़ें हैं, तो फिर बीफ का ही, चिकन को आज भूल जाना चाहिए और बीफ का ही बना लेना चाहिए। तो चिकन को करा साइड पे, और मैंने बीफ का ही कीमा ले लिया, उसी को मैंने जो है मसाला में रेडी कर लिया, और इसी में मैंने मैकरोनी प्लस स्पैगेटी बना ली, और ये भी बहुत अच्छी बनी थी। साथ में हमने मटन की बिरयानी बनाई, और बस मैं ये कामों में लगी हुई थी। फिर हमने जो है वो छत पे पार्टी करी, बिकॉज आई डोंट वांट टू शो यू द फेस, वरना मैं आपको बहुत सारा एन्जॉयमेंट भी दिखाती। हमने बहुत सारा मज़ा किया था, बहुत मज़ा आया था पार्टी में, और एक बहुत अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है। तो ये वाली ईद जो है वो काफ़ी कामों वाली भी होती है, लेकिन अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें कुर्बानी मतलब हमने कुर्बानी भी की और मज़ा भी किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे बहुत सारी वेजिटेबल्स मैंने कट करके डाल दी। आई नो कि मैं ये एक प्रॉपर व्लॉग आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, जितना भी बनाया टूटा फूटा, आई हैव टोल्ड यू बिफोर, तो वो उतना ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह आई विल कम बैक टू द वर्क, और अच्छे व्लॉग, अच्छी रेसिपीज़, अच्छा फ़न एंड एंटरटेनमेंट आपके लिए इंशाल्लाह अब मैं लेकर आऊँगी। और बस आप लोगों को दुआ करनी है कि मैं जो है थोड़ा सा कामों से फ्री हो जाऊं, और इस तरफ अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी। अच्छा, आप देखें, ये मेरे हस्बैंड ने टिक्का बोटी बनाई थी, जो बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में, आपने देखा। और यहाँ पर बिरयानी भी रेडी थी, स्पैगेटी भी रेडी थी, और मैं हॉट पॉट में इसलिए लेकर आई थी ताकि ठंडी ना हो जाए। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का व्लॉग, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। दुआ में मुझे याद रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़। टिक्का बोटी के साथ अल्लाह हाफ़िज़। जिसके पास जो है वो गोश्त रखा हुआ है, जल्दी इस तरीके की टिक्का बोटी बना लें। अगर रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा, ज़रूर शेयर कर दूँगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोगों को मज़े की स्टोरीज़ और मज़े की चीज़ें अगर आप लोगों को परचेज़ करनी हो तो आप लोगों को वहाँ से मिल जाएंगी। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।